क्या हुआ महाराज? कहाँ तकलीफ है? यहाँ गले में, पेट में या सिर में? तकलीफ, इतनी तकलीफ है कि वो बोल नहीं पा रहे हैं। ये क्या? पर क्यों? ओ राजवेद जी, क्या हुआ है महाराज को? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? असल में पता है क्या है गोपाल, महाराज की ऐसी हालत बहुत दिनों से ही चल रही है, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है कि किसी भी दवा से और कोई फायदा नहीं होगा। ये क्या, आपने भी उम्मीद छोड़ दी है? तो फिर क्या इस रोग का कोई इलाज नहीं है? किसे पता। मैं क्या कहता हूँ महाराज, आप आराम कीजिए और हम लोग मिलकर सब संभाल लेंगे। ये क्या, महाराज के बगैर दरबार का काम कौन करेगा? क्यों, आपकी आंखें खराब हो गई हैं क्या? आप देख नहीं पा रहे हो क्या? मैं खड़ा हूँ ना। माँ, क्या बात कर रहे हैं? ये मंत्री चलाएगा राज्य? जी हाँ, चलिए 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 सब लोग चलिए। अब देखो मेरा कमाल। देखना पड़ेगा कि किसी और देश में इस रोग का कोई इलाज मिलता है कि नहीं। अच्छा सुनिए, मैं यहाँ बैठा हूँ सिंहासन पर, और इसलिए अभी से मेरी बात ही होगी मेरा आदेश, और वह आप सबको मानकर चलना पड़ेगा। समझे आप लोग? जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वही हुआ। अरे सुनो कवि, तुम सिर्फ कविताएं लिखोगे और महीने के अंत में मोटी तनख्वाह लेकर जाओगे। अब ऐसा नहीं चलेगा, समझे तुम? ये क्या, मेरा तो काम ही है कविताएं लिखना और कविताएं लिखना। मैंने कहा ना, सिर्फ कविताओं से काम नहीं चलेगा। तुम्हें राजकोष का हिसाब भी लिखना पड़ेगा। ओ माँ, इसमें तो बहुत गलतियाँ हो जाएंगी, तब तो उसके लिए भुगतना भी पड़ेगा। और ओ सेनापति, सिर्फ कमर में हाथ डालकर खड़े रहने से नहीं चलेगा, हर रोज अच्छे से महल में पहरा देना पड़ेगा, और कोई भी महाराज से मिलकर उन्हें परेशान ना कर पाए, कोई भी महाराज के पास ना आए। नहीं, पर अगर कोई महाराज से मिलना चाहे तो उसे बंदी बनाकर कैद में डाल देना, वरना तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी। मंत्री जी भला क्या करना चाह रहे हैं? अरे तुम गोपाल, इतना बड़ा पेट लेकर मेरे दरबार में आने की जरूरत नहीं है। देखिए मंत्री जी, ये दरबार आपका नहीं है बल्कि महाराज का है। आज से ये मेरा दरबार है, मेरा। मतलब जितने दिन महाराज वापस नहीं आएंगे उतने दिन तक मेरी बात ही सुननी पड़ेगी। लेकिन ये तो मेरी बड़ी प्यारी चीज है, बड़ी मेहनत से बनाई है मैंने। मेरे पास ऐसे बकवास करने का समय नहीं है। मैं जो कह रहा हूँ उसे अच्छे से सुन लो। आज से रोज खेल के मैदान में 2 बार दौड़ोगे, सुबह और शाम को। इसी महीने के अंदर में तुम्हें अपना पेट कम करना ही होगा, वरना देख लेना। वरना तभी देख लेना। ओहो। और राजवैद्य, आपको अलग से कोई काम नहीं करना पड़ेगा, आप सिर्फ हमारे आदरणीय महाराज की देखभाल करेंगे। लेकिन राजवैद्य ने तो उम्मीद ही छोड़ दी है, तो विदेश से कोई और अच्छे वैद्य को बुलाकर लाना पड़ेगा। बात की बात है, अभी दरबार खत्म हो गया। क्यों गोपाल, देखा ना मंत्री का तमाशा तुमने? अब पड़े हो यम के हाथों में, इसलिए अब खाना खाना होगा मिलकर एक साथ में। लेकिन क्या ऐसे ही चलता रहेगा गोपाल? वो तो नहीं पता, पर 2 और 2 मिलाकर लग रहे हैं कि 4 बन रहा है। हाँ, अब उपाय? वही तो मुझे निकालना पड़ेगा भाई। अंदर ही अंदर सब लोग हैरान हो रहे हैं, वो तो समझ ही आ रहा है मुझे। पहले गोपाल को हटाना पड़ेगा। बाप रे बाप, इतनी सुबह सुबह क्या नींद में उठ जाना अच्छा लगता है क्या? लेकिन नो मंत्री जी, अरे नहीं, हमारे नए महाराज का आदेश बिना माने क्या रह सकते हैं? अरे बाप रे, इतना बड़ा पेट लेकर भला भाग सकते हैं? अरे बाप रे, यहाँ तो मैं कांप रहा हूँ, लेकिन मेरा पेट कांप रहा है कि धरती कांप रही है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है यहाँ। अरे बाप रे, कम कदम पैसे हजम। ये मुझे क्या हो गया? ये मेरा कैसा सर्वनाश हो गया है? कौन
कौन है जो मेरे पति को पकड़ के ले गया? अरे नानी, क्यों रो रही हो? आखिर क्या हुआ? अरे तुम्हारे दादाजी खो गए हैं, पता है? दादाजी, क्या छोटे बच्चे हैं जो खो जाएंगे? तो फिर जरूर तुम्हारे दादाजी मुझे छोड़कर चले गए हैं। नानी, क्यों रो रही हो आप? वो कहाँ जाएंगे भला? वह वापस आ जाएंगे। वो वापस कभी नहीं आएंगे। वो शैतान मंत्री सुनो गोपाल की बीवी, मंत्री जी, गोपाल आपके हुक्म के मुताबिक भागने गए थे और उसके बाद अरे वही तो कहने आया हूँ। गोपाल से मेरी मुलाकात हुई थी। उसके बाद गोपाल ने मुझसे कहा कि जब भागना ही है तो दूसरे देश जाकर देखता हूँ महाराज की दवा मिलती है कि नहीं। ये क्या मुझसे बिना कहीं विदेश चले गए? हाँ, और ये भी कहा कि सबसे कहना कि अगर दवाई मिली तो तभी वापस आऊंगा, वरना कभी भी वापस नहीं आऊंगा मैं। क्या? ये क्या? हमें दादाजी छोड़कर चले गए हैं। चलो, इधर का झमेला भी खत्म हुआ। तो क्या तुम्हारी नींद पूरी हो गई भगवान? ये क्या? ये क्या? मैं कहाँ पर हूँ? अरे अरे ये तो मेरा घर नहीं है। तो मैं फिर कहाँ हूँ? ये तो एक बहुत ही ऊंचा मीनार है, बाप रे। पर मैं यहाँ पर आया कैसे? अरे मैं तो भाग रहा था ना, लेकिन उसके बाद मुझे क्या हुआ कुछ याद नहीं है। नो, हाँ, मेरे सर पर किसी ने मारा था। हाँ, तो फिर क्या कोई मुझे बेहोश करके यहाँ पर लेकर आ गया? पर क्यों? तो फिर क्या मुझे यहाँ पर छोड़कर चला गया? हाँ? ये लो, काम सही तरीके से किया है या नहीं? आपने जैसे कहा था वैसे ही किया। निकल नहीं पाएगा ना? हाँ, निकलेगा, लेकिन मरने के बाद। जाओ, अभी यहाँ से गायब हो जाओ। जाओ, भाग जाओ, और तुम लोग दिखाई मत देना अब यहाँ पर। जाओ। इस बार गोपाल फूटेगी तुम्हारी किस्मत। ये आपने क्या किया मंत्री जी? गोपाल को एकदम मौत के मुंह में ढकेल दिया। ज्यादा बको मत वैद्य। अगर गोपाल रहता तो हम लोगों का सारा काम बर्बाद कर देता वो, समझे? तो फिर उसे बंदी बनाकर उसे यहाँ बंदी बनाने से या फिर मार डालने से विद्रोह हो जाएगा। उसे गायब कर देना ही अच्छा होगा। लेकिन अगर किसी तरह से वहाँ से वो छूट गया तो? असंभव। वहाँ पर चढ़ने या उतरने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं और कोई भी कभी भी वहाँ पर चढ़ या उतर नहीं पाएगा, समझे तुम? उसका मोटा सा पेट बिना खाए ही सूख जाएगा। और गोपाल भी समझ नहीं पाएगा किसने उसे इस तरह से फंसाया। ये क्या? ये दरवाजा तो बंद है, लेकिन यहाँ से मैं निकलूंगा कैसे? कोई सीढ़ी या कुछ और तो नहीं है उतरने के लिए? हाँ, अच्छा, यानी मुझे भूखा मारने की योजना बनाई है। हाँ, ठीक है, लेकिन मैं तो इतनी जल्दी मरने वाला नहीं हूँ। हाँ, लेकिन यहाँ से निकलूंगा कैसे? हम इस जंगल में कौन मुझे ढूंढ कर आएगा? किसे पता होगा कि मैं यहाँ पर इस हालत में हूँ? चाहे जैसा भी हो, उनको खबर भिजवानी ही पड़ेगी। पर कैसे? हाँ, वो रहे, आसमान में कबूतर उड़ रहे हैं। ये तो कृष्णनगर की ओर ही जा रहे हैं। मिल गया रास्ता। आजा आ गया। मैंने पकड़ लिया इनको। जा जल्दी जा।
अगर किसी भी तरह एक बार मेरी पत्नी ने उन्हें देख लिया तो वो जरूर ढूंढेगी। बचा हुआ कपड़ा मीनार से टांग देता हूँ। हाँ, ये अगली बार के लिए। और मत रो नानी, अरे गोपाल दादाजी जरूर वापस आ जाएंगे। अगर वापस आना होता तो आ गए होते। उस मंत्री जी को सब पता है, कहीं पर कैद करके तो नहीं रखा दादाजी को। कैसे बकवास करते हैं ना पुट्टी। नहीं नहीं, वो मंत्री कुछ भी कर सकता है रे, लेकिन महाराज भी तो बीमार हैं। पता नहीं अब मैं किसके पास जाऊं भगवान। नानी आप मत रो, मुझे सोचने दो। ये किसने बुड़बक की तरह कबूतर के पैरों में कपड़े बांध दिए हैं? पता नहीं कहाँ से आ जाते पागल कहीं के यहाँ पर। ए, हुश हुश हुश, जा जा। अरे ओ गुलटे, उधर तो देख। बकवास की बात मत कर, मैं अभी सोच रहा हूँ, समझी? वो क्या है? उन कबूतरों के पैरों में वो पीले रंग का क्या बंधा हुआ है? क्या? अरे वो तो पीले रंग के कपड़े का टुकड़ा है गधेरा। अरे 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 अरे, वो लग रहा है, वो लग रहा है। ए गुलटे, उन्हें पकड़ तो, पकड़ पकड़ पकड़। आ, आ, आ। ये तो पकड़ लिया, पकड़ लिया। अरे ये तो तुम्हारे दादाजी की कमीज लग रही है। सच में? हाँ 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 रे, सच में। ये देख, मेरे हाथों से मैंने सिला था इसे। तो फिर जरूर गोपाल दादाजी ने खबर भिजवाई होगी। लेकिन ये आया कहाँ से? वो देखो आकाश में, वो देखो। वो रहा देखो, और एक उड़कर आ रहा है। देख देख देख। चल सब लोग उधर ही चलते हैं, गोपाल दादाजी वहीं मिलेंगे। हम बस चलते ही जा रहे हैं। अरे तू अपना मुंह बंद रखेगी? अरे झगड़ना बंद करके जल्दी जल्दी चलो ना। ये क्या रे गुलटे, हम लोग तो जंगल में चले आए हैं रे, यहाँ पर दादाजी को कहाँ ढूंढेंगे? तुझे अगर डर लगता है तो घर जा। नहीं नहीं, चल चल चल। वो देख। क्या देखूं? हाँ, वहाँ दूर उधर उस विशाल लंबे मीनार के ऊपर एक पीला कपड़ा, मतलब गोपाल दादाजी वहीं पर है। चल जल्दी। दादाजी, गोपाल दादाजी, ओ गोपाल दादाजी। अरे सुनते हो? गोपाल दादाजी। गोपाल दादाजी। कौन कौन? गोपाल कौन मुझे बुला रहा है? हाँ? ओ गोपाल दादाजी। मेरी तरकीब से काम हो गया। वही तो देखो, आ गए सब के सब। अरे मैं यहाँ हूँ बच्चों। देखता हूँ इस बार मुझे कौन यहाँ पे जकड़ कर रखता है। हाँ, देखता आप हूँ। यहाँ पर कैसे? अरे नीचे आइए। वो ठीक से मुझे नहीं पता। एक रस्सी और तीर धनुष लेकर आओ, और किसी से मत कहना कि मैं यहाँ पर हूँ, समझ गए? मैं अभी के अभी लेकर आता हूँ। लेकिन उससे क्या होगा? हाँ? तीर से रस्सी बांधकर उसे ऊपर मारना होगा। लेकिन क्या आप उसे पकड़कर उतर पाओगे? क्यों नहीं उतर पाऊंगा, मुझे ये करना ही पड़ेगा। मरने का डर बहुत बड़ा डर होता है, समझी भगवान। चलो 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 चलो, जल्दी करो जल्दी करो। ओह, इतना ऊंचा है कि जा ही नहीं रहा। तो अब क्या होगा? और कोई रास्ता नहीं है? रास्ता निकालना ही पड़ेगा, अब मुझे दिमाग लगाना पड़ेगा। ओ जी,
क्या मुझे आप वापस कभी और नहीं मिलोगे? वापस नहीं मिलोगे? मिल गया। सुनो, वहाँ कुछ चीजें चाहिए होंगी मुझे, समझे? क्या चाहिए होगा? एक भृंग, थोड़ा शहद और एक लंबा रेशम का धागा और साथ ही साथ एक मोटी सी रस्सी भी। हाँ आपको भृंग उतारेगा क्या? हाँ हाँ, जो कह रहा हूँ उसे जल्दी जल्दी करो। गोपाल दादाजी, हम सब ले आए हैं। अब बोलिए गोपाल दादाजी, क्या करें? सुनो, पहले उस भृंग के सूंड में थोड़ा शहद लगाओ और उसके पीछे रेशम के धागे का एक सिरा बांध दो बच्चों। कर दिया? कर दिया कर दिया। अब उसका मुंह ऊपर की ओर करके मीनार पे लगा दो बेटा। कर दिया। बस अब देखो इस खेल को। हाँ, ये क्या रे? ये भृंग तो बस चढ़ ही रहा है। हाँ दादी, वो शहद को नहीं खा पा रहा है ना, और इसीलिए वो भृंग बस आगे ही जा रहा है। मुझे रेशम का धागा मिल गया है। हाँ। अब क्या? अब उस मोटी रस्सी को इस रेशम के धागे के साथ बांध दो। मोटी रस्सी को बांध दिया रेशम के धागे के साथ बेटा? हाँ हाँ। चलो, हो गया। हाँ। अब कौन रोकेगा मुझे? इस मीनार के अंदर देखता हूँ। सावधानी से, सावधानी से। इतना बड़ा पेट लेकर आप कैसे उतरोगे? सावधानी से, सावधानी से। नानी, उतरेंगे उतरेंगे, आप देखिए ना। बहुत मेहनत लगती है। सुनिए, आप यहाँ पर कैसे आए? मंत्री ने कहा कि आप विदेश गए हुए हैं महाराज के लिए दवा लाने। अच्छा, यहाँ पर भी मंत्री। अब पूरा खेल मुझे समझ में आ गया है। मुझे सवेरे भगाने के लिए कहना और उसके बाद इसका अपहरण। मतलब ये मंत्री का काम है, उसे झाड़ू से मार मार करना। तुम्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भगवान। तुम घर जाओ, हम लोग देख लेंगे। पागल करने की दवा खत्म हो रही है, कल तक चल जाएगा। सर्वनाश, अभी के अभी और बनाओ, और बनाओ। दवाई बनाने का पौधा तो मर गया है, इसलिए कहीं और से एक और पौधा लाने के लिए कहा है। तो क्या होगा? कुछ दिन दवाई ना खाने से कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ ये ना खाएं तो कुछ नहीं होगा। अब ये क्या है? ये है जहर। जो जहर वाली दवा हम खिला रहे हैं ना महाराज को, उसका प्रतिरोधक है। ओह, फिर तो इसे छुपा कर रखो। हाँ हाँ, रखूंगा। लेकिन कुछ पैसे। अरे दूंगा। अरे पहले दवा तो बनाओ। चलिए, आपको छोड़ कर आता हूँ। हाँ। क्या हो गया है आपको? कोई बीमारी नहीं, पर दिमाग बिगड़ गया है। सिर्फ सोते हो और बस सोते हो, और कितनी दवाइयाँ खाओगे? लेकिन किसी दवा से कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। हो नहीं रहा था, पर अब होगा। कौन? किसने कही ये बात? मैं हूँ महारानी। तुम वापस आ गए हो? हाँ महारानी, लेकिन धीरे धीरे, ताकि कोई मुझे पहचान नहीं पाए। इसलिए मैं ये भेष बदल कर आया हूँ। अब महाराज को ये दवा खिला दीजिए। और जो दवा रोज लेते हैं, उसे गलती से भी और मत खिलाइएगा महारानी जी। वो जहर है, जहर। हाँ, ये सब मंत्री ने किया है। पहले महाराज को ठीक होने मुझे दीजिए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। सिर्फ कुछ और दिन इंतजार कीजिए महारानी जी, और उसके बाद ही होगा पर्दाफाश। देख लीजिएगा। क्या हुआ? कुछ कहना है क्या?
हैं? हाँ, गोपाल कहाँ है? दैट तेरे की, मैंने कहा था ना वो देश छोड़कर चला गया है। हम लोग नहीं मानते हैं। हाँ, हम लोगों को इस पर यकीन नहीं है, यकीन नहीं। ठीक है, तो फिर जाकर गोपाल से ही पूछ के आ जाओ। सेनापति, वैज्ञानिक और कवि को देश से निकाला दे दो। अब भला उनको क्यों विदेश भेज रहे हैं आप? गोपाल? हाँ, मैं मरा नहीं हूँ, जिंदा हूँ। हाँ, मैं गोपाल ही हूँ। हाँ, और राजवैद्य जी, इस बार तो महाराज की जगह आपके पागल होने का समय आ गया है। हाँ। मतलब मैं नहीं हूँ, मैं नहीं, सब मंत्री जी का किया हुआ है। ए, चुप, कोई भी बात अपने तक नहीं रख सकते। गोपाल, जो कह रहे हो उसका सबूत क्या है? उसका सबूत यहाँ मैं हूँ। अरे मर गया रे, अब भागता हूँ यहाँ से। कहाँ भाग रहे हो मंत्री? मैंने छुप कर सब सुन लिया है और देख भी लिया है। छी 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 छी। आखिरकार तुमने राजवैद्य से दवा तैयार करवा कर मुझे पागल बनवाने की कोशिश की। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। सिर्फ इतना ही नहीं, ताकि ये सब किसी को पता ना लगे, इसलिए तुमने गोपाल को मार ही डाल रहे थे तुम तो। मगर आपको ये सब पता कैसे चला महाराज? पता है, थोड़ा अच्छा महसूस करते ही मैंने महारानी के पास से सब सुनकर उसके बाद तुम्हारे बच्चों की सेना से सब सुन लिया था। और क्या मैं उसे अच्छे से नहीं जानता हूँ? अरे उसे मैं अच्छे से जानता हूँ। महाराज, इसका कोई सबूत नहीं है। ठीक है, अभी के अभी सबूत मिल जाएगा। सेनापति, मेरी दवा मंत्री को 1 महीने तक खिलाओ। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.